Join the Telegram channel for regular updates. Link is given in the description. So as always, let's start by understanding the question. Madoka and Math Dad. Madoka finally found the administrator password for her computer. Her father is a well-known popularizer of mathematics, so the password is the answer to the following problem. ठीक है, यहाँ तक स्टोरी है. जस्ट नीचे एक प्रॉब्लम दी गई है, वो उसके कंप्यूटर का पासवर्ड है. Find the maximum decimal number without zeros and with no equal digits in a row such that the sum of its digits is n. ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें कि जीरोस नहीं हो और एक लाइन पढ़ो, एंड विथ नो इक्वल डिजिट्स इन अ रो, मतलब कि दो इक्वल डिजिट्स एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब कि नो सेम कंटिन्यूस डिजिट्स, मतलब कि 1 1 2 2 3 3 9 9 ये दो कंटिन्यूस डिजिट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, और ये जो नंबर है इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाला वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल होना चाहिए. और इनके जो डिजिट्स है उनका जो सम है, समीशन ऑफ डिजिट्स शुड बी इक्वल टू n, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है. Madoka is too tired of math to solve it by herself, so help her to solve the problem. So हमें इस तरह का जो डेसिमल नंबर होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हो एज मैक्स एज पॉसिबल, जिसमें एक भी जीरो ना हो, एक भी डिजिट, दो कंटिन्यूस डिजिट सेम नहीं होने चाहिए और सभी डिजिट्स का सम n होना चाहिए, ऐसा हमें नंबर बताना है. इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और हर एक टेस्ट केस में है वैल्यू n, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आउटपुट में हमें ये डिजिट, ये जो डेसिमल नंबर है वो बताना है. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं. सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले हमें ऐसा डिजिट चाहिए जिसमें ये चार कंडीशन फुलफिल हो. जो नंबर है उसमें पहले तो एक भी जीरो नहीं होना चाहिए, दो कंटिन्यूस डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, सभी डिजिट्स का सम n होना चाहिए और वो नंबर एज मैक्स एज पॉसिबल होना चाहिए. अब एज मैक्स एज पॉसिबल में अगर हम दो नंबर्स को कंपेयर करना है, मान लो, क्योंकि हमें यहाँ पे एज मैक्स एज पॉसिबल चाहिए, तो हम ये सोचते हैं कि दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है कि मैक्सिमम कौन सा है. तो पहला तो हम क्या चेक करते हैं, लेंथ. अगर एक की लेंथ मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट दूसरे से ज़्यादा है तो वो बड़ा हो गया, फिर डिजिट्स कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया. अगर लेंथ सेम है तो हम स्टार्टिंग से फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर पे मूव करते हैं और वो जिसमें बड़ा होगा वो बड़ा नंबर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 1 2 2 2 2, तो लेंथ सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे और फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर जिसका बड़ा होगा, इस ये नॉन मैचिंग कैरेक्टर से इसका बड़ा है, मतलब कि ये मैक्स नंबर हो गया. तो हमें क्या करना है, पहले लेंथ मैक्सिमम, अगर दो डिजिट को, दो नंबर को कंपेयर करना है तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, वो प्रीवियस से बड़ा है, और अगर सेम है तो फर्स्ट नॉन मैचिंग डिजिट जिसका बड़ा है वो. तो इसका मतलब अगर मुझे एज मैक्स एज पॉसिबल नंबर चाहिए और समीशन ऑफ डिजिट्स n है, तो अगर मुझे लेंथ, नंबर ऑफ डिजिट्स एज मैक्स एज पॉसिबल चाहिए होगा फॉर मैक्सिमम नंबर. इसका मतलब अगर सभी डिजिट्स का सम n है और मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स एज मैक्स एज पॉसिबल चाहिए, तो हर एक डिजिट की इंडिविजुअल वैल्यू एज मीन एज पॉसिबल होनी चाहिए. ठीक है, अब जीरो तो हो नहीं सकती, इसका मतलब 1 ले सकते हैं, लेकिन दो कंटिन्यूस डिजिट सेम भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1 और 2 की मदद ले सकते हैं हम. तो इससे कौन कौन से फॉर्मेट बनेंगे, 1 2 1 2 1 2 इस तरह के, या तो फिर 2 1 2 1 2 1 इस तरह के फॉर्मेट बनेंगे. ठीक है, तो इन दोनों में से हम एक यूज़ कर सकते हैं. 1 और 2 का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट डिजिट है आफ्टर जीरो और दो कंटिन्यूस डिजिट सेम नहीं ले सकते. और अगर 1 और 2 लेंगे तो ओवरऑल जो लेंथ है हमारे डेसिमल नंबर की वो मैक्सिमम होगी, जिससे कि नंबर भी मैक्सिमम होगा. अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे और कब लेंगे. अब आप देखो, जब भी पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर लेंथ सेम हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यही हम लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर n मॉड्यूलो 3 है हमारा नंबर, n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, तो जैसे ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब इनका सम 3 है, ये भी 3, ये भी 3. तो अगर n की वैल्यू 9 है तो ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये, तो ऑब्वियसली ये 2 यहाँ पे बड़ा है इससे, तो ये नंबर बड़ा है. तो जब भी n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है तो अब हम 2 1 2 1 तरह के नंबर लेंगे. बाकी क्या बचा, n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 1 और n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 2. अब
ये n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 1 वाले जो नंबर है उसमें ये सेटिस्फाई ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन से नंबर होंगे इसमें n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 1 में 1 4 7, तो ये 1 इस पैटर्न में आ सकता है, नहीं आ सकता। 4 आ सकता है, नहीं, क्योंकि 2 + 3 + 5, ठीक है, 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5, तो 4 होगा ही नहीं। लेकिन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे कि 1 तो ये एक 4, 1 + 2 + 1 4, 7, 1 + 2 + 1 4, सॉरी 7, ओके, 1 + 2 इज 3, 3 + 1 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 1 इज 7। तो ये, तो जब भी n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 1 है तो 1 2 1 2 1 2 ये फॉर्मेट फॉलो होगा, और n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 2 है तो वहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। जैसे कि इसमें क्या क्या नंबर आएंगे, 2 5 8 एक्सेट्रा, तो 2 इससे नहीं बन सकता, 5 भी नहीं बन सकता, इससे बन सकता है 2, यस, 5 बन सकता है, यस, 8 बन सकता है, यस, ये 2 1 2 1 2, तो इसमें भी क्या होगा 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यही हमारा कंसेप्ट है। अगर n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है तो हम 2 1 2 1 2 1 करते जाएंगे जब तक कि समीशन ऑफ डिजिट्स n के बराबर ना हो। सिमिलरली फॉर n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 2 और n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 1 में हम 1 2 1 2 1 2 करते जाएंगे जब तक समीशन ऑफ डिजिट्स n के बराबर ना हो। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इफ़ n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 और n मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 2, सो वाइल, पहले मैं इनिशियल वैल्यू i की 2 ले लूँगा, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहले तो i को प्रिंट करो, फिर n की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू n माइनस i, और i की नई वैल्यू क्या होगी, i इक्वल टू 3 माइनस i। अगर i 2 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 2 हो जाएगा। और अगर इफ़ n मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 1, तो i की वैल्यू क्या ले लो, पहले 1 ले लो, देन वाइल n इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहले तो प्रिंट करो i को, फिर n इक्वल्स टू n माइनस i और i इक्वल्स टू 3 माइनस i। i अगर 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 1 हो जाएगा। सो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इससे हमें लेंथ एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मिलेगी, जिससे कि जो डेसिमल वैल्यू है वो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल होगी। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।